अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमन जो कैंसर हैं उनमें से एक जो है जिल्द का कैंसर है। हम पिछले एक व्लॉग में बात कर चुके हैं कि जिल्द के कैंसर की कई टाइप्स हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन जो है वो है बेज़ल सेल कार्सिनोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दोनों नासूर ही हैं, लेकिन जो इसमें बेज़ल सेल है ये निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और महीनों या सालों जिस्म के साथ रह सकता है। नुकसान एकदम से नहीं करता, बहुत शदीद नहीं करता, लेकिन बहरहाल है ये नासूर की शक्ल, निस्बतन कम खतरनाक है, ज़्यादा तेज़ी के साथ, उतनी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं करता जितना स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ग्रो करता है। वो महीनों, हफ्तों और महीनों के अंदर बड़ी तेज़ी से हमारे जिस्म को जो है वो खा भी जाता है, वहाँ पे बहुत बड़ा ज़ख्म भी बना देता है, और फिर उसमें सबसे बड़ी जो उसके साथ आप कह लीजिए कि नामराद चीज़ लेके आता है जिसे हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। मेटास्टेसिस ये है कि वो जिस जगह पे ज़ख्म बना हुआ है वहाँ से अपनी, जिससे उर्फिया में जड़ों वाला कहते हैं, कि वहाँ से वो अपने खुलिए जो है सेल्स जो हैं वो जिस्म के दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में भेज सकता है, जिसमें दिमाग में जा सकते हैं, जिगर में जा सकते हैं, लंग्स के अंदर जा सकते हैं, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से के अंदर जाके वो वहाँ पे भी उन्हीं खासियतों के साथ वहाँ पे भी ग्रो करना शुरू करता है। इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। और इससे हम ये कहते हैं कि अब ये जहाँ इब्तदाई जगह पे फर्ज के चेहरे से या बाजू से या हाथ से शुरू हुआ था, तो यहाँ से तो वो ग्रो कर ही रहा है, अब ये जिसके दूसरे मुख्तलिफ हिस्सों में जाके भी फैल गया, तो इसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। जो बेज़ल सेल कार्सिनोमा है ये बहुत कॉमनली हमारे यहाँ होता है। मैं आज का व्लॉग इसलिए करना चाह रहा हूँ कि जो आप प्लास्टिक सर्जन्स के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ देखते हैं, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन, रिकंस्ट्रक्शन तामीर, तो प्लास्टिक सर्जन जो है इन्हें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन भी कहा जाता है। चुनांचे अगर खुदा न खास्ता अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई हादसा हो जाए, कोई चोट लग जाए, तो उसका जो ज़ख्म बनता है, जो खुदा न खास्ता उसकी वजह से कोई डिफेक्ट आ जाए, सॉफ्ट टिश्यू डिफेक्ट आ जाए, तो हम प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं कि उस निशान को ख़त्म किया जाए या उसको नॉर्मल जिल्द जो है उसके साथ रिप्लेस किया जाए। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपके आप किसी जानने वाले को, दोस्त अहबाब में से किसी को कैंसर है, तो ये भी बेसिकली डोमेन ऐसी आती है कि इसमें काटना, उस कैंसर को निकालना जिस्म से, और फिर दोबारा उस हिस्से की, मुतासरा हिस्से की जो काटने के बाद जो जख्म बनता है, जो डिफेक्ट बनता है, उसको तमीर करना, ये भी प्लास्टिक सर्जन जो है उसी के शोबे में आता है। मैं यहाँ पे आपको BCC, बेज़ल सेल कार्सिनोमा, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये अक्सर आप कह लीजिए शुरू होता है तिल की शक्ल में, मोके की शक्ल में, और आहिस्ता आहिस्ता आप देखिए कि ये हफ्तों, महीनों, बल्कि सालों बढ़ता रहता है। मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ बेज़ल सेल कार्सिनोमा, जिसमें आप देखेंगे कि प्लास्टिक सर्जरी की या रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की खूबसूरती ये है कि ना सिर्फ ये कि इस कैंसर को इसके मार्जिन के साथ, जिसे आप पंजाबी में बोलते हैं कि गाची करके, जड़ों समेत जैसे पौधे को निकाल लिया जाता है गमले में से, इसी तरह से कैंसर के निकालने की कामयाबी इस अमर के अंदर है कि पूरे का पूरा कैंसर जो इस तरह से निकाला जाए कि उसका कोई खुलिया, उसकी कोई जड़, उसके कोई जो इसके अज्जा थे वो वहाँ पे पीछे जहाँ सर्जरी हमने की है जिस्म के अंदर ना रह जाए। ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, नंबर 1। नंबर 2, जब वहाँ डिफेक्ट बन गया, जब वहाँ वो गड़ा बन गया, जख्म बन गया जिसमें से आपने कैंसर निकाल लिया, अब आती है उस हिस्से की तमीर नौ। और प्लास्टिक सर्जरी जो बुनियादी तौर पर आप देखिए कि जिस जगह जख्मी हो जाए, कोई जख्म लगे, जिस जगह कोई चोट लगे, या जिस जगह को आपने काट लें, या तीसरा हम ये कहते हैं कि जो बुनियादी तौर पे जिस्मानी, पैदाइशी जिस्मानी निकास होते हैं, इन 3 चीज़ों को दोबारा से तामीर करना जाए, यही बेसिकली इसी का नाम प्लास्टिक सर्जरी है। इसको हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी बोलते हैं। हाँ, अगर जिस्म का पहले से, जैसे अल्लाह ताला ने मेरी शक्ल सूरत बनाई है, इसको हम ज़्यादा रिफाइन करने लगे, उसे हम कॉस्मेटिक सर्जरी बोलते हैं। ये 2 ही ब्रांचेज हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी जो खूबसूरती जो पहले से अल्लाह ताला ने दिया, इसको मज़ीद आप खूबसूरत करने की तरफ जाते हैं, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है। और खुदा न खास्ता चोट लग गई, हादसा हो गया, कैंसर है, या पैदाइशी तौर पे कोई डिफेक्ट था, उसको जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसको दोबारा से तमीर करते हैं, उसको रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। आज के व्लॉग में बताना ये ज़रूरी था कि अगर बेज़ल सेल कार्सिनोमा या ऐसे मुख के देखते हैं या ऐसा अल्सर देखते हैं जो वहाँ पे महीनों बल्कि सालों से चलता आ रहा है, तो ये हो सकता है कि कैंसर हो। इससे अपने डॉक्टर को दिखाइए, उसमें से वापसी लेंगे, टुकड़ा लेंगे, मुआयना करवाएंगे, और अगर खुदा न खास्ता अगर BCC, अगर तो किस्मत अच्छी तो BCC जो है ये निस्बतन कम मोहलक है, ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में नहीं फैलता, लेकिन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है।
آج کے بلاگ میں بتانا یہ تھا کہ ریکنسٹرکٹیو سرجن جو ہے، جیسے میں آپ کو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں، کینسر کو نکالا جاتا ہے اور دوبارہ سے اس حصے کو اس طرح سے تعمیر کیا جاتا ہے کہ وہ جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو وہاں پہ اس چہرے کے یا جہاں سے بھی ہم نے نکالا ہے، وہ چاہے گال سے ہو، وہ آپ کہہ لیں کہ ناک کے پاس سے ہو، وہ ہونٹ کے پاس سے ہو، وہ کان کے پاس سے، چہرے کے کسی بھی حصے نکالا جائے تو دوبارہ جب تعمیر کی جائے تو یہ نیچرل جو اللہ تعالیٰ نے شکل و صورت بنائی تھی اس کے قریب تر، ظاہر سی بات ہے جو اللہ رب العزت نے تخلیق کر دی اس کی تو کاپی نہیں کی جا سکتی، لیکن اس سے قریب تر بنانے کی کوشش کی جاتی کہ بہرحال یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی دیا گیا ہے کہ آپ جو ہے مرض کی تشخیص کریں، اس کو جو ہے جب وہ نکال لیں، کینسر کو نکال لیں تو پھر اس کی تعمیر نو بھی کی جائے۔ تو آپ نے اب مختلف یہ پیشنٹس دیکھے جس میں ہم نے بیزل سیل کارسینوما اس کو نکالا اور اس کے بعد وہیں سے اسی کے جسم کو اس طرح سے ہم نے جیومیٹریکلی جو ہے ری آرگنائز کیا، ٹرانسپوز کیا، یا اسے روٹیشن ہم بولتے ہیں، وہ کر کے لے کے آئے، ٹرانزیشن ہوئی اور آپ نے دوبارہ سے اس کو تعمیر کیا۔ تو اللہ نہ کرے اگر آپ بھی اپنے قرب و جوار میں، اپنے دوست صحباب میں ایسا کوئی زخم دیکھیں تو اس کو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ کینسر کی صورت میں ناسور کی شکل میں اگر کوئی زخم ہو تو میں اپنے ہمیشہ مریضوں سے کہتا ہوں کہ یہ ہفتوں یا دنوں کی بات نہیں ہوتی، مہینوں کی بات نہیں ہوتی، یہ گھنٹوں کے اندر یہ بڑھ رہا ہوتا ہے، یہ آگے چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے سیلز جو ہیں، کینسر ہے ہی اس عمل کا نام کہ وہ سیل نارمل کنٹرول سے بے قابو ہو جاتے ہیں اور وہ تیزی سے گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ آگے ڈسٹرائے کرتے رہتے ہیں، بلکہ آپ کو جیسے میں بتا چکا ہوں اسکویموس سیل کارسینوما میں وہ جسم کے دوسرے حصوں میں بھی ٹریول کر جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تشخیص کروائیے، اور اگر آپ کے ارد گرد کہیں بھی جو ہے پلاسٹک سرجن جو ہے پلاسٹک سرجری کی سہولت موجود ہے تو وہاں دکھائیے اور کوشش کیجیے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس ناسور کو جو ہے اسے جسم سے نکالا جائے اور اس متاثرہ حصے کی تعمیر نو کی جائے۔ اس بارے میں آپ کو مزید بھی بات کرنا چاہ رہے ہوں، پوچھنا چاہ رہے ہوں، رائے دینا چاہ رہے ہوں تو یوزلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اگر ہمارے ولاگ کے نیچے جا کے کمنٹ کرتے ہیں تو ہم اگر اس کا جواب وہاں دیا جا سکتا تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب وہیں پہ دیا جا سکے۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ آپ کو مزید اس بارے میں سوال پوچھنا چاہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس چینل پہ اس سوال کا جواب بھی دیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔